Namaste India, here is Sarvesh Bansal. Today I will teach you head and shoulder pattern according to MMC. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MMC के थ्रू हम लोग हेड एंड शोल्डर को कैसे पहचान सकते हैं। और अगर हम MMC के बेस से देखें तो हेड एंड शोल्डर क्यों बनता है, कैसे बनता है, फिर जो उसके ब्रेकआउट्स आते हैं वो ज़्यादातर फेक आउट्स क्यों होते हैं और मार्केट रिवर्स क्यों कर जाती है। तो हेड एंड शोल्डर की तीन कंडीशंस होती हैं ब्रेकआउट्स की। तो मैं आपको आज तीनों समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मान लो एक ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड, लाइक दिस। एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक ट्रेंड आ रहा है ऐसे, फिर उसने अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद मार्केट ने अपना हाई बनाया, फिर वो वापस यहाँ तक आई अपने BOS तक, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर तक, लेकिन उसने वो तोड़ा नहीं, BOS हुआ नहीं, और अपने प्रीवियस सपोर्ट तक मार्केट वापस आई। उसके बाद अपने उसने राइट शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गई। कुछ केसेस में मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है और कुछ केसेस में मार्केट रीटेस्ट होकर नीचे आती है। जैसे कि अभी यहाँ पे इस केस में मार्केट डायरेक्ट नीचे आई, लेकिन कुछ केस में मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, यहाँ से रीटेस्ट होगी और फिर नीचे आएगी, लाइक दिस। तो मैं आपको बताता हूँ MMC के थ्रू कि ये बनता क्यों है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ओवरव्यू बताया था सप्लाई एंड डिमांड और सेंट्रल एरिया का। तो इसमें सब कुछ सप्लाई, डिमांड और सेंट्रल एरिया ही यूज होगा, उसके थ्रू ही मैं आपको उसको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से ऊपर आई है तो ये इसकी सप्लाई हो गई, सॉरी डिमांड हो गई। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आई, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक दोबारा डिमांड आई, यहाँ से यहाँ तक ये डिमांड आई। तो ये इसका सेंट्रल एरिया हो गया, ये इस इन दोनों के, एक मिनट, ये इन दोनों के बीच का हिस्सा है, इन दोनों के बीच का हिस्सा, यानी कि ये सेंट्रल एरिया हो गया। और ये एन पैटर्न भी है, ये एक एन पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, एन पैटर्न। इसके बीच का हिस्सा इसे बोलते हैं सेंट्रल एरिया। और इसके पहले की जो डिमांड होती है, ये जो हमने अभी मेजर करी है, इसके आगे पेस्ट हो जाती है, इसके आगे पेस्ट हो जाएगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर अपना एक आप जोन लगा सकते हो कुछ इस तरह। मार्केट ने पहले अपनी डिमांड को कॉपी किया, उसके बाद मार्केट अपनी सप्लाई लेती है, लेकिन इतनी सप्लाई तो कभी पहले आई नहीं। तो मार्केट ने जो पहले सप्लाई दी है, मार्केट उसी को डबल करके नीचे आती है। मैंने आप इसको थोड़ा छोटा किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो जितनी ये इसकी सप्लाई आई है, ये इसका डबल आगे कॉपी करेगी, क्योंकि मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है, वो नीचे जाना चाहती है, तो उसको अपनी सप्लाई डबल करनी होगी और डिमांड हाफ करनी होगी, तभी उसका ट्रेंड चेंज हो पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका जोन, और मार्केट आई, रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे पहले अपनी पूरी डिमांड कॉपी करेगी, उसके बाद अपनी प्रीवियस सप्लाई को डबल करेगी, उसके बाद जो नई डिमांड देगी वो अपनी प्रीवियस डिमांड, जो ये वाली डिमांड है, ये जो हमने इससे मेजर करी है, इसका हाफ देगी, पूरा नहीं देगी, हाफ देगी। इसको आप यहाँ कर लगाकर फिब लगा लेना, ऐसे ये 0.5 कह रही है ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट पे आएगी। अब यहाँ पे आ जाती है तीन कंडीशंस अबाउट द ब्रेकआउट और रिवर्सल। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट हेड एंड शोल्डर क्यों बनाती है, इसके पीछे कारण क्या होता है। MMC के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि, एक बार मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ, गो थ्रो करवा देता हूँ। डिमांड, सेंट्रल एरिया बना, उसके बाद डिमांड पूरी कॉपी होगी जितनी पहले आई थी, उसके बाद सप्लाई आएगी, प्रीवियस सप्लाई की डबल सप्लाई आएगी, उसके बाद जो डिमांड आएगी वो ये वाली डिमांड की हाफ आएगी, उसके बाद जो ये प्रीवियस सप्लाई है ये आगे कॉपी होगी, ये आगे कॉपी होगी। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसकी पूरी सप्लाई आगे कॉपी हो जाएगी। अब आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशन। मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो दो तरीके से ब्रेकआउट करेगी, या तो वो छोटी कैंडल्स बनाएगी, या तो वो यहाँ पर छोटी कैंडल बनाएंगे, लाइक दिस। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। या तो यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनाएगी, या फिर वो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं IFC कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं IFC कैंडल, इंस्टीट्यूट फंडिंग कैंडल। अगर मार्केट छोटी कैंडल बना रही है तो चांसेस हैं
कि मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे नीचे आकर रीटेस्ट करेगी। तो आप इस रीटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं और इस रीटेस्ट से पहले की सप्लाई आगे कॉपी हो जाएगी। यानी कि ये पूरी जो सप्लाई है ये यही तो है, ये वाली ये पूरी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आती है और जहाँ पर ये रीटेस्ट है, हाँ तो फिर यहाँ से मार्केट जब रीटेस्ट होगी तो वो अपनी प्रीवियस सप्लाई को आगे कॉपी कर देगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से मूव देने के बाद भी अपने आप को कैरी ऑन नहीं करती नीचे की तरफ, और वो यहीं से ही नीचे यहीं से ही रिवर्स हो जाती है अपसाइड की तरफ और अपना प्रीवियस ट्रेंड जो अप ट्रेंड था उसका उसको कंटिन्यू करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये फेक आउट क्यों आता है? तो ये इसलिए आता है, आप कभी भी जब देखोगे मार्केट के ब्रेकआउट करने के बाद प्रीवियस सप्लाई आगे कॉपी होने के बाद जब सप्लाई खत्म हो जाती है तो मार्केट अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू इसलिए करती है। जब आप इस ट्रेंड को फिबोनाची से मेजर करेंगे तो आप देखोगे ये जो एरिया है ये है 0.5 का एरिया, यानी कि 50% ऑफ इस ट्रेंड का। और यहाँ से अक्सर मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से एक छोटा सा मूव होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसी के अंदर ये हेड एंड शोल्डर बनता है। तो इसलिए ये फेकआउट्स आते हैं। तो ये तो बात होगी अब रीटेस्टिंग की। अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो एक बड़ी आईएफसी कैंडल है ये वाली, ये कैंडल यहाँ पे आ जाए तब क्या करेंगे? तो जो ये आईएफसी वाली कैंडल होती है, आईएफसी वाली कैंडल ज़्यादातर 78% केसेस में आपको रीटेस्ट होने का मौका ही नहीं देगी। वो अपनी पूरी सप्लाई ये वाली पूरी सप्लाई जो ये वाली है इसकी, इसे पूरा एकदम ही कॉपी कर देगी, रीटेस्ट करेगी ही नहीं। इसलिए इसमें आपको रनिंग कैंडल में ही ट्रेड लेनी है और अपना एसएल लगाना है, या इस कैंडल के ऊपर कैसे लगाना है और नीचे तक का टारगेट। अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन के बारे में। अब चलो हमने दो कंडीशन तो देख ली कि पहला अगर मार्केट तोड़ती है छोटी छोटी कैंडल के साथ, फिर वो रीटेस्ट करती है, फिर पहली सप्लाई को आगे कॉपी कर देती है, फिर 50% इस ट्रेंड के 50% से रीटेस्ट हो जाती है। सेकंड हमने कंडीशन देख ली कि जब मार्केट एक बहुत बड़ी आईएफसी कैंडल के साथ तोड़ती है तो उसके बाद ये अपनी पूरी सप्लाई ही कॉपी कर देती है बिना रिट्रेसमेंट के और आपको बैठने का मौका नहीं देती, आपको इसी कैंडल में बैठना होता है। अब करते हैं थर्ड कंडीशन की बात। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे कंडीशन के बारे में। तो तीसरे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं करती। जी हाँ, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करती और यहीं से ही मार्केट रिवर्स होने की ट्राई करती है। और यहाँ पर इस एरिया में आपको मिलेंगे कुछ बुलिश पैटर्न। कैसे? जो आपको यहाँ दिखे थे, जो बुलिश पैटर्न्स आपको यहाँ दिखे थे, जो यहाँ दिखे थे, जो यहाँ दिखे थे, और जो आपको पीछे प्रीवियस में दिखे होंगे जो मार्केट को उठा रहे हैं, जब ये बुलिश पैटर्न आपको यहाँ दिखे और मार्केट यहीं से ही रिट्रेस हो तो मार्केट अपना पूरा पीछे से ऊपर तक का मूव आगे फॉरवर्ड कर देती है और डिमांड यहाँ तक आ जाती है। या तो यहाँ तक आपकी डिमांड आ जाएगी या फिर आपकी डिमांड इसका हाफ एरिया तक आएगी, लाइक दिस 50% एरिया। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कोशिश करिए अच्छे से समझाने के लिए। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा थिंग बता देता हूँ इसकी। याद करो, आपको मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में बताया था कि मार्केट अपनी प्रीवियस सप्लाई को यहाँ पे पूरी कर लेती है तो उसके बाद वो रिट्रेस करती है क्योंकि ये इस ट्रेंड का 50% एरिया होता है। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं 50% जोन को, जो आपका यही बैठेगा इसको अपना मार्क कर लो। मार्क करने के बाद ये थोड़ा डार्क हो गया, एक मिनट, ये ऐसे करना है बस। यहाँ पर 50% पे जब आपको कुछ ऐसे बुलिश पैटर्न दिखे जो पहले ही मार्केट को उठा रहे थे, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ देखने को मिलेंगे, वही पैटर्न आपको जैसे थर्ड कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिले थे ना, वो पैटर्न अगर आपको इस एरिया पे देखने को मिले तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और इसमें आपका रिस्क बहुत ही माइनर रहेगा इसके नीचे का, या फिर अगर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है तो फिर थोड़ा सा अपना रिस्क इस 50% के नीचे का रखकर जो आपकी प्रीवियस डिमांड है ये वाली जो आपकी प्रीवियस डिमांड है
इसी को यहीं पे रख देना। ये अपनी पूरी प्रीवियस डिमांड को आगे कॉपी करेगी और ये कोशिश करेगी कि इसको कंप्लीट करे, लेकिन कभी कभी 50% से एरिया से भी ये टेस्ट लेती है। तो आपको जो टारगेट होगा फर्स्ट, वो हेड एंड शोल्डर के हाई का होगा। उसके बाद आपको सेकंड टारगेट होगा वो यहाँ तक का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:19, यानी कि वजी ट्रेड है। वजी ट्रेड वो होती है जो 1:7 से 1:49 तक जाती है। और जो हॉर्स ट्रेड होती है, जिसको मतलब घोड़ा बोलते हैं, ढाई चाल, वो होती है 1:2, 1:7 के अंदर अंदर की ट्रेड। तो आपको वजीर में आती है, स्कैल्पिंग नहीं होती है, लॉन्ग ट्रेड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि हेड एंड शोल्डर क्यों बनता है, सप्लाई डिमांड को यहाँ पर कैसे मेजर करना है, ये डिमांड कहाँ से आई, ये सप्लाई कहाँ से आई, इसकी डबल, ये डिमांड इसकी हाफ, इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमएमसी मैंने आपको सिखा दिया है कि हेड एंड शोल्डर क्यों बनता है। उसके बाद जो फेक आउट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, फिर जो फेक आउट्स के बाद डिमांड आती है, अगर आप इसको पूरा मिरर कर दे तो ये नीचे की साइड भी बन सकता है, लाइक दिस। छोटा बना के दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ। ये ऐसे भी बन सकता है। तो ये क्यों बनेगा, इसका बिल्कुल उल्टा कर देना है आपको। ये जो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट आपकी तरफ सुनाए, ये सारे डाउन की तरफ होते हैं। यहाँ पे एक कर्व लाइन भी बनती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंगल्स की। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगा। और अगर आपको ऐसे ही एमएमसी के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सारे पैटर्न्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, एमएमसी के जितने भी हैं सारे फेजेस बता दूंगा। वैसे भी सर ने हमें सारे फेजेस नहीं बताए हैं, और 17-18 तक ही पढ़ाया है अभी, 22 तक अभी नहीं पहुंचे क्योंकि उन पे भी काम चल रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए वीडियोस की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।